आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर इंडिया ब्लॉक एकजुट हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आखिर क्या वजह बनी, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? 1952 से लेकर अब तक पहली बार देखने को मिला है जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष लामबंद है। इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और यूं कहें कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह जी मांडोता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर जी, जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव की बातें कही जा रही है, इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति को लेकर जो टिप्पणी की है, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इस पद को लेकर के जिस प्रकार का माहौल देश ही नहीं पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बनता है, ऐसे में पहली बार इस प्रकार का कदम उठाने की क्यों जरूरत पड़ी है? आखिर कौन सी ऐसी वजह आ गई उपराष्ट्रपति को लेकर इस प्रकार का प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी? आशीष जी, इस लोकतंत्र के अंदर जो दोनों सदन है वो हमारे लिए एक मंदिर के बराबर है और उस मंदिर में की कुर्सी पर बैठकर, जो न्याय की कुर्सी है उस पर बैठकर अगर वो लगातार अपनी मनमानी और हिटलरशाही दिखाए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, सभी विपक्ष के सांसदों के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो इस तरह के मामले में इस तरह के एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाती है। आप लगातार देख रहे हैं कि मोदी सरकार के पास अडानी, मणिपुर, संबल, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम तरह के मुद्दों पर जवाब देने के लिए कोई विषय नहीं है और जब विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है तो वहाँ पर जो चेयरपर्सन है वो लगातार एक तरफा व्यवहार करते हैं, सरकार की पीपड़ी बजाते हैं। तो इन सब के से विपक्ष में बहुत हताशा थी और जिस तरह से लगातार देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, चाहे आप लगातार देख लीजिए, अडानी का जो मामला हुआ है उसके ऊपर विपक्ष कह तो है, चर्चा की तो मांग कर रहा है और उस पर लगातार अगर चेयरपर्सन 10-10, 15-15 मिनट अगर किसी सांसद की बात पर विपक्ष के सांसद के द्वारा किए हुए बयान की कोर्ट के ऊपर प्रवचन और उपदेश देना शुरू कर देंगे और वहीं सरकार की ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक चीज़ है और इसी चक्कर के अंदर, इसी मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने एक कड़ा फैसला लेते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की पेशकश की है। जयपाल जी, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, करणवीर सिंह राजपुरा जी भी कह रहे हैं कि मजबूर कर दिया उन्होंने, देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद, एक और जहां किसान का बेटा होने की बात कही जाती है और देखने को मिलता है कि किसान के मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता रहता है और राजस्थान के रहने वाले किसान के बेटे उपराष्ट्रपति बने, लेकिन उनके ऊपर जिस प्रकार के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। भारत के संविधान से उनको कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूमते रहते हैं लेकिन उस किताब को पढ़ते नहीं हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 72 साल में पहली बार गांव से निकलकर, गलियों से निकलकर, गरीब घर से निकलकर एक किसान का बेटा उस संवैधानिक पद पर बैठा है। आज कांग्रेस पार्टी को, चूँकि वो ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं इसलिए ओबीसी से इनको नफरत है, इसे पृष्ठभूमि में जाते हैं तो जो माननीय भारत के प्रधानमंत्री है उनको भी बार बार गालियां दी गई है। उनको जनता लट से मारेगी, उनको कीड़े पड़ेंगे, उनको मौत का सौदागर और क्या क्या नहीं कहा। तो कांग्रेस पार्टी जो संवैधानिक अपनी संस्थाएं हैं, जो भी संवैधानिक मर्यादाएं हैं, उनका पालन नहीं करती है और आज उसी का फिर एक बार नज़ारा देखने को मिला कि एक किसान के बेटा जो राज्यसभा में सभापति के रूप में बैठा है वो कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लगा, कांग्रेस पार्टी को सुहा नहीं रहा है, इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय जगदीप धनखड़ जी आज तक इस राज्यसभा को बहुत शानदार तरीके से सभापति के रूप में संचालित करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वो किसान का बेटा मंजूर नहीं, वो ओबीसी का चेहरा मंजूर नहीं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकिन जयपाल सिंह जी, जिस प्रकार से हमेशा देखा जाता था कि जो भी सभापति होता है वो पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है, लेकिन इनको लगातार उपराष्ट्रपति को लेकर
लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कभी मिमिक्री की जाती है, कभी उनके ऊपर इस प्रकार का प्रस्ताव लाने की बातचीत की जाती है। तो क्या विश्वास में विपक्ष को लेकर के सदन को नहीं चलाया जा सकता? क्या विपक्ष मानने को तैयार नहीं है या फिर उस प्रकार के प्रयास नहीं किए गए? देखिए, हम भी चाहते हैं कि संसद चले, गतिरोध खत्म हो, लेकिन इस विषय से पहले कि अविश्वास प्रस्ताव लेके क्यों आए? टेक्निकल संवैधानिक रूप से देखिए तो वो गलत है, वो इनका पास ही नहीं होना है। उनको 14-50 सदस्य राज्यसभा के सदस्य 14 डेज का नोटिस देके और अविश्वास प्रस्ताव लाएं। 10 तारीख को इन्होंने नोटिस दिया, 20 तारीख को राज्यसभा स्थगित हो जाएगी, तो टेक्निकली गलत है। अब मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन जिसका मामला चल रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता उसमें सीधे सीधे रूप से उन नेताओं के साथ में, उन फाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए हैं जो भारत को कश्मीर से अलग देखना चाहते हैं, जो देश की सत्ता को अस्थिर करना चाहते हैं, जो देश में जो विकास चल रहा है उसको अस्थिर करना चाहते हैं, देश की प्रगति 2047 का विकसित भारत बनना चाह रहा है उसको नहीं देखना चाहते हैं। तो जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की चर्चा नहीं करके उस मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव एक किसान के बेटे के खिलाफ लेके आए। लेकिन अगर ध्यान भटकाना है, मुद्दा कई हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा है, उस पद को इस प्रकार से कटघरे में खड़ा करना ना केवल सिर्फ देश में, ना केवल सिर्फ भाजपा पर प्रेशर होगा, बल्कि इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा पर भी सवालिया निशान उठेगा। पूरी दुनिया भारत को आज देख रही है। जयपाल जी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि देश के उपराष्ट्रपति नहीं, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पे कांग्रेस को विश्वास नहीं है। आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले सभापति महोदय ने चेयर पे पैसे मिले, उन पे भी आरोप लगा दिया आपने। तो हर विषय को आपको जो संवैधानिक संस्था संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं उनकी मान मर्यादा नहीं करते हैं। इससे ही ज्यादा उनको छोड़िए आप। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए इनके उस समय के एलओपी ने क्या कहा वो पूरे पब्लिक डोमेन में है, पूरे देश ने सुना। जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति किसी का सम्मान नहीं करते हैं, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पे मर्यादाओं नहीं है, देश की किसी संवैधानिक संस्थाओं पे इनको यकीन नहीं है, केवल संविधान की वो किताब लेके घूमेंगे लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए, कांग्रेस को उनकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। करणवीर जी, जिस प्रकार से भी जयपाल जी ने भी कहा है और दूसरा सवाल मीडिया का भी यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है? आपको जितना समय है उतना समय आपको बोलने का मिल रहा है सदन में, क्यों इस प्रकार की बातों को टारगेट किया जा रहा है? आशीष जी, बात यह है कि जो जॉर्ज सोरोस का मामला है, इसका तो क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दे से भटकाने के लिए इसको एक ढाल की तरह यूज कर रही है। अब उनके पास कोई दूसरा मुद्दा तो है नहीं। अरे विपक्ष क्या चाह रहा है? विपक्ष मणिपुर पे चर्चा करने के लिए कह रहा है, विपक्ष अडानी के ऊपर चर्चा करने के लिए रहा है। ये तो हिंदुस्तान की बात है ना, कोई विदेश की बात तो है नहीं। आप रास्ता बराबर मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं हो, आप अडानी के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं हो। आप देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सीबीआई के खुलासे हुए, अमेरिका में केस दर्ज हुआ, उसके बाद इस तरह की मांग की जा रही है कि अडानी के ऊपर इस मामले की जांच की जाए। जेपीसी की मांग लगातार विपक्ष करता रहा है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को और विपक्ष को समस्या है। सरकार शक्ति कटघरे में खड़ी हो रही है और लगातार ये किसान का बेटा कह रहे हैं। पहले किसान के बेटे उपराष्ट्रपति नहीं बने क्या? भैरव सिंह जी शेखावत बने थे ना उपराष्ट्रपति, कभी उनका इस तरह का विरोध हुआ क्या? पर ये आपका आचरण बताता है कि लगातार आपने इस तरह का अमर्यादित बात की। किसान के बेटे की चिंता है आपको, पर किसान की चिंता नहीं है। लगातार किसान का बेटा, जब वही बेटा कहता है कि उसके ऊपर बात कीजिए, जब तो आप भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब विपक्ष लगातार किसान के मुद्दे की बात संसद में करने के लिए कह रहा है तो उसी बेटे को समस्या हो रही है। वही बेटा इस सरकार की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। तो ये केवल और केवल सरकार को बचाने का एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है, ताकि विपक्ष इस तरह के सवालों को, इस तरह के मुद्दों को सदन में लेकर नहीं आए। आने वाले समय में जिस तरह से किसान आंदोलित है, देश की जनता महंगाई को लेकर आंदोलित है, इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं गौण करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थी। उसका काम बखूबी कहीं प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं है विपक्ष की कि बहुमत तो है नहीं, तो कम से कम प्रेशर क्रिएट करके रखें। सभापति पर प्रेशर बना करके रखेंगे तो अपनी बातों पर ज्यादा से चर्चा कर सकेंगे। देखिए, लगातार जब भी आप कुछ दिनों पहले देखिए, अचानक नहीं हुआ है, उपराष्ट्रपति को टारगेट किया गया, उनकी मिमिक्री की गई। ऐसा नहीं है आशीष जी। संसद का नियम क्या है कि अगर कोई विषय को शून्यकाल के अंदर एक बार उठा लिया जाता है,
अगर उसको दोबारा उठाने की अनुमति नहीं है। पर हमारे चेयरपर्सन साहब लगातार बीजेपी का सांसद उस प्रश्न को बार बार उठा रहा है, फिर भी उसको रोक रहे नहीं है, टोक रहे नहीं है। तो ये क्या है? ये खुली छूटी तो है आपको। और सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की और चेयरपर्सन की है। वो चाहते ही नहीं सदन चले। 4 दिन के अंदर इन्होंने 40 मिनट सदन चलने दिया और लगातार आज आप देख रहे हैं 10-11 दिन की कार्रवाई के अंदर कितना सदन इन्होंने चलाया। ये चर्चा करना ही नहीं चाहते, चर्चा से भागना चाहते हैं। अडानी का रिश्ता क्या है? बोल क्यों नहीं रहे अडानी पे? अमेरिका के अंदर केस दर्ज हुआ है, हम तो यही पूछ रहे हैं क्यों हुआ है, बता दीजिए आप, चर्चा कर लीजिए आप। किसान आंदोलित क्यों है? क्यों फिर किसान धरने पे बैठा है? क्यों को आंदोलन के लिए जा रहा है किसान? उसके ऊपर बात कर लीजिए। देश के अंदर महंगाई को आप किस लेवल पे लेकर चले गए, उसके ऊपर बात कर लीजिए। और मणिपुर, आप लगातार देश के विदेश के मुद्दों की बात करते हैं। मणिपुर भी साहब इसी देश का एक हिस्सा है। वो लगातार 2 साल से सुलग रहा है। उसकी चर्चा कौन और कब करेगा? प्रधानमंत्री जी की आंख मणिपुर पे कब खुलेगी? यही सब मांग लगातार कांग्रेस का नेता एलओपी राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए सदन में। इन चीजों को मणिपुर का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष ने पूरा बखूबी उठाया है। जनता के बीच गए, जनता ने अपना जनादेश दिया है। जयपाल सिंह जी, 4 प्रमुख बातें निकल करके सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इंडिया ब्लॉक की। उसमें सबसे पहली बात है, सदन में एक्सपीरियंस नेता हैं, जिनमें कई जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, कई इस फील्ड में काम करने वाले लोग सदन में पहुंचे हैं। 40-40 साल का अनुभव है। ऐसे नेताओं को सभापति प्रवचन सुनाते हैं। पहली शिकायत। दूसरी शिकायत है, आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन की मांग करता है। अगर सभापति ही प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष का गुणगान करे तो विपक्ष की कौन सुनेगा? ये दूसरी पीड़ा है। तीसरी पीड़ा है, 3 साल में धनखड़ का आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी सरकार की तारीफ में कसीदे करते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। ऐसी जो बयानबाजी है वो उनके पद को शोभा नहीं देती है। जब भी, चौथी बात है, जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ये 4 बातें निकल करके सामने आई। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं, द्वेष नहीं रखते हैं, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को विनम्रता से वो बताना भी चाहते हैं, सोच विचार कर संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाए। देखिए, टेक्निकल संवैधानिक रूप से दोनों चीजों को हम देखें कि 10 तारीख को ये नोटिस लेके आते हैं, 20 तारीख को राज्यसभा स्थगित हो रही है, तो टेक्निकल रूप से इनका ऐसे ही वो ठीक है, वो बात आपने बताई। ये जो 4 बातें, संवैधानिक बात और बताता हूं। इनको पता है साहब कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तो जो सभापति है, तो सभापति का दायित्व नहीं बनता है, जो सदस्य उनका भी दायित्व बनता है कि वो चेयर का सम्मान करें, उस सभापति की चेयर का सम्मान करें, तो संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करें। मल्लिकार्जुन खड़गे अब हेडमास्टर की तरह आप लगातार इंटरप्ट करोगे किसी सदस्य को, एलओपी को, तो और दलित का अपमान कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है इनको। एलओपी हमारे खड़गे जी बने हुए हैं, उनके बराबर आप किसान बोल रहे हैं, नहीं मानते हैं। अरे किसान का बेटा है या नहीं? मानते हैं? तो ये कह रहा हूं, राजस्थान के ओबीसी जाट समुदाय से आता है। मैं तो आपको इतना सा कह रहा हूं, तो जाट समुदाय उस किसान समुदाय की बेटे ने, अरे उस किसान समुदाय के आज आपको किसान आंदोलन के समय क्यों नहीं आती? दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलित है, तब बेटे को चिंता नहीं होती है कि वो किसान आंदोलित है। केवल राजनीतिक पुलाव सेकने के लिए किसान का बेटा बनने की आवश्यकता नहीं है। खून पसीना बहाने वाली कौम की पगड़ी पे आपने सीधा सीधा हमला किया है। अब सुनिए, आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। हिंडनबर्ग कौन है आपको पता है? आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं पे यकीन नहीं है। आपको देश की संवैधानिक, आप हिंडनबर्ग पे जाते हैं, हिंडनबर्ग के मामले में भी बात कर लीजिए। आप यूएस में विश्वास करते हैं तो सुनिए आप ध्यान से, यूएस का ओसीसीआरपी का क्या है, जॉर्ज फाउंडेशन क्या है, आप सुनिए डिटेल से। वही जॉर्ज फाउंडेशन है जिसका अंसारी बगला ने, सुनिए आप उनका, वो कौन थे जो आपके राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चहलकदमी करते हैं। आप सुनिए इस देश को तोड़ने के लिए क्या क्या किए। आपने फोरी नेहरू का नाम सुना है? कौन है वो? जो बीके नेहरू के जो कजिन है, उनसे इनकी शादी हुई है। ये जॉर्ज फाउंडेशन जुड़े हुए हैं जिन्होंने देश तोड़ने के लिए फंडिंग की। ओसीसीआरपी रिपोर्टिंग करती है, भारत की वैक्सीन बनाता है, ब्राजील मना करता है कि वैक्सीन नहीं लेना, रिपोर्टिंग करता है ओसीसीआरपी। दूसरे दिन राहुल गांधी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ओसीसीआरपी रिपोर्ट के पक्ष में। कौन थे वो? कहां ले जा रहे हो आप डिबेट को? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, राहुल गांधी ओसीसी बारे में खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं, वो इनको बर्दाश्त है। दलित का अपमान हो रहा है, वो इनको बर्दाश्त है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो इनको बर्दाश्त है। पर कहीं ना कहीं भारतीय अडानी का जैसे ही नाम आएगा, आपके नेता लोग हो जाएगी। हिंडनबर्ग पे आपको विश्वास है, भारत के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और न्यायपालिका पे आपको यकीन नहीं है। आप यूएस की बात कर रहे हैं, हिंडनबर्ग पे आपको विश्वास है, देश की संवैधानिक संस्थाओं मामले में भी मैंने तो सवाल किया,
उस पर भी जवाब आप दे दीजिए बताइए, आपको। चर्चा बताइए करिए। आप हेराल्ड ये चर्चा, नेशनल ये हेराल्ड बात केस सुनिए, आदरणीय, 5,000 ये करोड़ का चर्चा, ये 5,000 चर्चा करोड़ का आप हेराल्ड कर केस लीजिए ना, में काम ओसीसी करिए। आरपी रिपोर्टिंग करती सदन में कर लीजिए है कि चर्चा। भारत में अराजक क्यों माहौल सदन किया जा है। रहा है? राहुल गांधी को सीबीआई ने, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, ओसीसी आरपी रिपोर्टिंग करती है उनके पक्ष में कि भारत में अराजक माहौल हो गया। ये कौन लोग है, वो कौन शक्तियां हैं जो देश को तोड़ना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है, देश को अस्थिर करना चाहती है? जवाब दीजिए आप। जनता पार्टी का आपको हिंडनबर्ग जो इन हिंडनबर्ग संस्थाओं को पे करना चाहता है, आपको जॉर्ज संस्थाओं फाउंडेशन को की पट्टा चर्चा लगाने का काम किया है। लोकसभा और सुन राज्यसभा में लीजिए, नहीं बताओ कौन है? हो। इस मुद्दे से ये ध्यान भारतीय भटकाने के जनता लिए पार्टी एक का और अविश्वास RSS प्रस्ताव का ऐसा लेके आए जो गड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक रूप से षड्यंत्र अवैध है। वो अवैध है बिल्कुल। जो 14 दिन का नोटिस दिए बगैर आ गया, 20 तारीख को राज्यसभा खत्म हो रही है, ये सब जानते हुए भी आप अपना ध्यान भटकाने के लिए जॉर्ज फाउंडेशन जो फंडिंग हुई है देश को तोड़ने के लिए, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप बना रहे हो, उसको डाल दो। मैं तो कह रहा हूं ना, महंगाई पे, संबल पे, ठीक है, चर्चा का दौर लगातार जारी। बेरोजगारी बिल्कुल। पे, मणिपुर पे आइए ना, किए ना चर्चा। संसद और सदन में आप दोनों सदनों के अंदर आप क्यों अर्जन कर रहे हैं बार बार? मांग तो यही हो रही है आपका ना, बहुमत ही नहीं है। किसान के ऊपर 90 बात बार कीजिए, जिस नेता को अडानी के नकार ऊपर दिया, बात कीजिए। जहां पे आपके 88 सदस्य हैं, 90 बार देश की जनता ने जिसको नकार दिया है, आप ये सब चलिए। जानते हुए भी अविश्वास। लेकिन एक बयान राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचकर देश की सेवा कर रहा है, लेकिन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये एक तंजबी से कह सकते हैं, एक मैसेज भी कह सकते हैं कि किसान के बेटे को, जो किसानों की बात करने वाला विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी किसान को लेकर के लगातार हमलावर रहती है, वो किसान के बेटे के खिलाफ खड़ी हो गई है। एक मैसेज देने की कोशिश की है। साथ ही साथ राज्यसभा में बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि हमारे सदस्य सांसद सोनिया गांधी और सोरोस के बीच संबंधों का मुद्दा उठा रहे थे। यह देश की संप्रभुता का सवाल है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना देश की संप्रभुता के मुद्दे से राष्ट्र का ध्यान भटकाने की एक साजिश है। इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी सभापति का सम्मान नहीं किया है। ये दो बड़ी बातें आई है किरेन रिजिजू की और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। आशीष जी, आप देखिए, जब से इस देश के अंदर उपराष्ट्रपति 14वीं बार बने हैं, इससे पहले अगर किसी उपराष्ट्रपति का इस तरह का आचरण रहा हो, ये मजबूर कर दिया था इन्होंने और इनके कारनामों ने कि इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव पार्टी लेके आए। आप देखिए, लगातार जब भी अडानी की बात करने की कोशिश की गई सदन में, तो इन्होंने लगातार सरकार का बचाव किया। और ये जो सोर्स का मुद्दा है, ये तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने के लिए, ढाल बनाने के लिए इसको यूज कर रही है। और किसान की बात ये करते हैं, आप देखिए, किसान के बेटे की चिंता है पर किसान की चिंता नहीं है। इनको किसान के बेटे के मान सम्मान की लगातार बात कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं किसान के नाम पर किसान जब दिल्ली के अंदर लगातार पिटता है, उनको मारा जाता है, आंसू गैसी गोलियां चलाई जाती है उनके पर, उनके कितने किसानों को शहादत देकर शहीद होना पड़ता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेगी, उस पर कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा। अजय टेनी जैसा व्यक्ति लगातार किसानों को कुचल देगा, उसके ऊपर ये कोई बात नहीं करेंगे, ना इनका वहां उन समय किसानों का अपमान होगा। पर जिसी तरह लगातार अगर विपक्ष किसानों की बात करने वाले मुद्दों को अगर सदन में उठाना चाहेगा और उसको ये किसी ना किसी तरीके से किसी को प्रयास से उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर अगर विपक्ष मुखर होगा तो इनको किसान याद आएगा। ये केवल और केवल घड़ियालू आंसू बहाने का काम है और देश का किसान जानता है किसान की बात कौन कर रहा है, किसान की बात विपक्ष कर रहा है, किसान के मुद्दे कौन उठा रहा है, किसान के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के किसान को रौंदने का काम किया है, दुगनी आय करने के झूठे वादे कर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले 3 काले कानून देश के किसानों की छाती पर मूंग दलने के लिए लेके आए थे, पर किसानों की एकजुटता ने इनको विवश कर दिया है कि उन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। और आज जब वापस किसान आंदोलित है, दिल्ली के अंदर इनका दरवाजा खटखटा रहा है दिल्ली बॉर्डर पे, तो ये फिर से किसी ना किसी तरीके से किसान को हथियार बनाना चाहते हैं कि किसान के मुद्दे बेटे का मुद्दा बनाया जाए। पर आशीष जी, ये किसान के मुद्दे का बेटे का मुद्दा नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है। और ये लगातार कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने संविधान किताब, आप बताइए, राहुल गांधी है जो संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर इसको चर्चा का विषय लेके आए। आने वाले समय में 13-14 दिसंबर को ये प्रस्तावित चर्चा सदन के अंदर राहुल गांधी जी ही लेके आए हैं। तो ये लगातार इस तरह के उटपटांग बयान देने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का विपक्ष और जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी एकजुटता के साथ
इनकी हिटलरशाही नीतियों का विरोध करेगी। देश को आवश्यकता है महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने की, देश को आवश्यकता है जिस तरह से इनके संवैधानिक संस्थाओं को लगातार लूटा जा रहा है। आप देखिए देश के जो एयरपोर्ट्स है, कोल माइंस है, इन सबको किस तरह से अडानी के यहाँ गिरवी रखने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जब भी अडानी का मुद्दा सदन में उठाने की कोशिश करेंगे, ये किसी ना किसी तौर तरीके से विपक्ष को दबाने का काम करेंगे। जब भी कोई माननीय सांसद हमारे विपक्ष का बोलने के लिए खड़ा होता है तो जो चेयरपर्सन है वो उसको रोकते हैं, उनको चुप कराने का काम करते हैं, और जब उनका वक्तव्य पूरा हो जाता है तो 10 मिनट तक वो सरकार की पैरवी करने का काम वो करते हैं। तो ये आचरण 1-2 दिन का नहीं है, लगातार पिछले 3 साल से इस तरह का आचरण चलता आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने विवश होकर इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है और इसकी मंजूरी संविधान देता है, इसीलिए लेके आई है। जयपाल जी, 3 साल में मजबूर कर दिया और मजबूर होकर के ये एक बड़ा कदम उठाना पड़ा है जो आज तक नहीं उठाया गया था, वो पहली बार विपक्ष को उठाना पड़ा है। जयपाल जी, जनता ने कांग्रेस को पिछले 10 साल से सत्ता से हटाकर उनको मजबूर कर दिया और कई प्रदेशों से रवाना कर दिया, लगभग 80-90 बार इनको रवाना कर दिया। मैं बात करना चाहूंगा खड़गे आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो उस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, शेखावाटी क्षेत्र। मैं भी सौभाग्य से उसी क्षेत्र से हूं। वो एक किसान के बेटे, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पे काम करते हुए वहां तक वो पहुंचे हैं। आज ये कह रहे हैं कि वो किसान के बेटे नहीं है। आज जिस सदन नियमों से चलेगा, सदन संविधान से चलेगा, सदन नियम कायदों से चलेगा, आपके कहने से सदन नहीं चलेगा। तो जाते हैं क्या? आपको भारत की संवैधानिक संस्थाओं में मर्यादाओं पर नहीं है और पक्ष के लिए भी वही है। जब विपक्ष का बार बार जब शून्यकाल के अंदर एक विषय को उठा लिया जाता है, की दुकान में नफरत का सामान बेच के देश को तोड़ने और बांटने का काम करोगे, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश ने आपको 80-90 बार नकार दिया, 10 साल से आपको सत्ता से बाहर कर दिया है, इंडी गठबंधन को बाहर कर दिया देश ने। छूट दी गई है चेयरपर्सन के द्वारा कि आप इन मुद्दों को लाइए, मैं चुप रहूंगा, और उन्होंने इस तरह का करके भी दिखाया है। सुनिए, फोरी नेहरू, मैं फिर बता रहा हूं आपको, फोरी नेहरू कौन थे? ये बीके नेहरू के वाइफ हैं, जो कौन है? नेहरू जी की कजिन है। ये जॉर्ज फाउंडेशन से उस समय से जुड़े हुए, पूरा गांधी नेहरू अडानी में बोलिए ना, खानदान अडानी चाह रहा है, देश सुनना चाह रहा है कि किस तरीके से अडानी ने जो एग्रीमेंट तय की, उसके ऊपर संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है आपको? उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार, जब जिस भी राजनेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको इन्होंने तोड़ के अपनी पार्टी में लगे, ईबी से किस तरह से कार्रवाई करा गई, लोगों को धमका रहे, क्या हुआ? आप तो सदन में जवाब दीजिए ना। अडानी पे कौन मना कर रहा है? विपक्ष चाह रहा है, आपसे लगातार पूछ रहा है कि आप आइए, अडानी पे चर्चा कीजिए, संबल पे चर्चा कीजिए, मणिपुर पे चर्चा कीजिए, बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, पर नहीं तो आपका जो संवैधानिक अधिकार है, जोर स्वराज चाहिए आपका जो के रूप में। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपको रोक रहे हैं, लेकिन जो आपका तय समय है वो तय समय थोड़ी ना आपका छीन सकते हैं, वो तय समय तो देना पड़ेगा आपको। तो आपत्ति इस बात से है कि आपका अगर 5 मिनट का समय है तो 5 से 10 मिनट तक वो उस मुद्दे पर खुद समय ले रहे हैं, जो आपको मंजूर नहीं है। खड़गे जी ने जब बोलने के लिए खड़े हुए तो लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, शोर शराबा करता रहा, पर मजाल है चेयर से कोई अगर उसको रोकने की या उसको व्यवस्थित करने की कोई कार्रवाई की गई हो। ये लगातार देखें, इसके बाद में जब खड़गे जी ने कहा कि इन्हें आप शांत कराइए, बैठाइए, उसके बाद भी उनका आचरण देखने लायक था कि उन्होंने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। सदन को चलाने की जिम्मेदारी अगर उस मुखिया की है तो उस मुखिया को भी निष्पक्ष होकर उन्होंने एक हमारे संविधान में एक शपथ दिलाई जाती है कि इस सीट के ऊपर बैठने के बाद में आपका न तो कोई पक्ष है, न कोई आपका विपक्ष है, सभी सांसद आपके लिए माननीय, सम्माननीय और न्यूट्रल है। आप किसी पार्टी, व्यक्ति या विशेष के प्रलोभन में या उसके इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, पर ऐसा होता भी तो दिखना चाहिए। 3 साल से लगातार आप लोग देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि किस तरीके से ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, और उसी एक तरफा कार्रवाई का विरोध इस अविश्वास प्रस्ताव को लाके किया गया है। जयपाल जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं, वो सदन का है, वो चेयर है, उसका सम्मान करे, और कांग्रेस चाहती है कि हमारा जो सिलेक्टिव एजेंडा है उसकी चर्चा हो, और उसी पे संसद में चर्चा हो, दूसरी चीजों की चर्चा नहीं हो। देश कानून से, संसद कानून से, मणिपुर सेलेक्टिव एजेंडा है क्या? भारत का एजेंडा नहीं है मणिपुर? आपके कहने से संसद नहीं चलेगी, मणिपुर देश के बेरोजगारी भारत देश के संविधान के अनुसार चलेगी। आपके कहने की चर्चा हो, जॉर्ज सोरोस की क्यों नहीं मांग करते हो? आप कीजिए ना कि भारत की समस्या। जॉर्ज सोरोस का नाम होते ही भाग जाता है गांधी नेहरू परिवार, देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ में, कश्मीर को भारत से अलग करने वाली शक्तियों के साथ में, समय देकर देश का जो विकास पर जरूरत लगातार विपक्ष एक ही मुद्दे की मांग कर रहा है पिछले लगातार समय से, और उसको आप
टाले जा रहे हैं जेपीसी की चारों मांग ओर से लगातार संसद नहीं सदन चलेगी ना, मांग कर रहा है, संसद आप नियमों क्यों से उसके ऊपर चलेगी। जेपीसी की कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय से भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है, और ये एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए कतई उचित चीज नहीं है। फिर भी कांग्रेस को लोकतंत्र की बेहतरी के लिए, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, इस देश के आम आवाम के अंदर लोकतंत्र का भरोसा कायम करने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव को लाना पड़ा है कि आने वाले समय में इस तरह की मनमानियां लगातार सदन में ना हो। अवैध यहाँ भी तो अब खड़गे कह रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट तो कर लीजिए, नंबर तो हम ले आएंगे, पहले एक्सेप्ट तो करिए। एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इलीगल है। 14 दिन का समय चाहिए, 10 तारीख को लाए, 20 तारीख को राज्यसभा समाप्त हो रही है, तो वैसे संवैधानिक रूप से वो अपने आप गिर जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मैं जानना चाहूंगा मांडोता जी आपसे, जिस प्रकार से मिमिक्री की गई, शुरू से देखा जा रहा है कि उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है, मिमिक्री करने के बाद में अब आखिरकार जाकर के अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गए हैं। क्या आपत्ति, क्या डर है विपक्ष को जगदीप धनखड़ से? मैं आपको स्टार्टिंग से गिना रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, उस माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने खूब गालियां दी है, जनता लठ मारेगी, गंदे नाले का कीड़ा, और क्या क्या गालियां दी है। आप सोचिए, भारत की करार दिया था हमने एक दलित आदिवासी प्रधानमंत्री जी नहीं राष्ट्रपति बनाया, रेनकोट का बयान किन लोगों ने दिया था प्रधानमंत्री जी के लिए, मनमोहन जी के लिए क्या क्या बोला गया, क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? ये तमाम तरह की चीजों की पैरवी करने वाली, इन चीजों की शुरुआत करने वाली, इन चीजों की अपमानजनक बातों की जननी भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। जो जॉर्ज फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, यात्रा में राहुल गांधी के साथ क्या कनेक्शन है? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी और जॉर्ज एक ही है, बयान इन जो सभी देश लोगों ने तोड़ने वाले दिए, उसकी बात कोई नहीं करेगा। उनको गांधी रिमोट नेहरू तक की परिवार, संज्ञा इन लोगों ने दी, उसकी गांधी बात नेहरू कोई नहीं परिवार, करेगा। जॉर्ज प्रतिभा देवी फाउंडेशन सिंह के पाटिल साथ क्या रिश्ता, जरा देश को बताइए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का देश की जवाब दीजिए, पहली कश्मीर नागरिक को का इन्होंने भारत से अपमान अलग किया, करने वाली उसकी सत्ता बात कोई नहीं कौन सी है? करेगा। आपकी मोहब्बत की दुकान में और जिस तरह से नफरत का लगातार सामान इन्होंने कौन बेच रहा है? व्यवहार, अमर्यादित भाषा, इन सब की जननी भारतीय जनता पार्टी है। अब इनको वो चीजें बुरी लगने लग गई। जनता कर रही है बात, कांग्रेस नहीं कर रही है। चलिए समय की सीमा है, रिमोट की संज्ञा दे लीजिए, रेनकोट वाले बयान दे लीजिए, इनको भी उठा के देख लीजिए। यही आदरणीय बिल्कुल समय की सीमा है। मैं आप दोनों से एक टिप्पणी चाहता हूँ इसी मुद्दे पर। आप दोनों से करणवीर जी, जयपाल जी, करणवीर जी, जयपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा बयान उठाकर चलिए ठीक है, सुनिए बयानों पर, उन्होंने किस तरह के, ठीक है बयानों पर जाएंगे तो बयान बहुत सारी लंबी लिस्ट है, दोनों ही दलों की लंबी लिस्ट है। इस मुद्दे पर मैं बातचीत करना चाहता हूं, मात्र 30 सेकंड में आपसे मैं टिप्पणी चाहता हूं। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है, अब आगे क्या? करणवीर जी। आशीष जी, विपक्ष लगातार देश के अहम मुद्दों की बात कर रहा है, अडानी के ऊपर लगातार जांच की मांग कर रहा है, संभल के विषय की चर्चा की मांग कर रहा है, मणिपुर जिस तरह से 2 साल से लगातार जल रहा है उस चीजों की मांग कर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की बात लगातार विपक्ष सदन में उठाने की मांग कर रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अडानी को बचाने के लिए इस तरह के उल फिजूल बयान लाती है, चाहे सोरस का हो, और जो जरूरी मुद्दे, लेकिन अभी तो प्रस्ताव को नियमों का हवाला देकर हैं उनको सदन से दूर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मैं ये कह रहा हूं, आपने पेश कर दिया लेकिन नियमों का हवाला देकर एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आगे क्या? आगे जो भी सदन की उचित कार्रवाई होगी, चर्चा की जाएगी इंडिया गठबंधन के सभी दलों से। ठीक है जयपाल सिंह जी, आगे प्रारूप, जयपाल सिंह जी, विपक्ष ने आरोप लगाया है बोलने नहीं दिया जाता है, लगातार विपक्ष को हेडमास्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, आगे क्या? देश की जनता को विकास चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, देश की सरकार से 140 करोड़ देशवासियों को बड़ी उम्मीद है। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीडिया सदन को बहुत अच्छी तरह से संचालित करते हैं, और नियमों को देख के ही वो पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं, वो अच्छी तरीके से उसका संचालन कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जो किसान का बेटा, गरीब का बेटा वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, उस पर सीधा सीधा उसके खिलाफ जा रही है, और इनको नहीं जम रहा है कि एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बन गया, इसलिए उसके खिलाफ 72 साल में पहली बार एक किसान के बेटे को हटाने के लिए साजिशन, जिनको पता है टेक्निकल रूप से सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है, जो अपने आप में संवैधानिक है, वो अपने आप गिर जाएगा। लेकिन फिर भी जो ओबीसी का चेहरा है, जो किसान का बेटा है, जो जाट का बेटा है, वो इनको मंजूर नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको उठाने की यदा-केदा ये साजिशें करते रहते हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत